हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इवन ऑड फंक्शंस। अब इस सीरीज में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वीडियोस जिसमें मैं यशपाल सोहंसी आपका मैथ्स मेंटर फॉर द जेई एडवांस एज वेल एज फॉर द जेई मेन, हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ रहे थे जो कि अपने फंक्शंस चैप्टर से रिलेटेड थे। हमने डोमेन रेंज कवर किया था, इसके बाद हमने वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू फंक्शंस, इक्वल फंक्शंस, इन सभी को कवर किया था और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। ये वीडियो 2 पार्ट्स में हम करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम इवन एंड ऑड फंक्शंस की थ्योरी और कंसेप्ट देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, विद कुछ एग्जांपल्स कि इवन फंक्शंस किस फंक्शंस को हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा पार्ट 2, जिसमें हम एग्जाम्पल्स ऑन इवन फंक्शंस को देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, कि क्या होता है इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। सिंपल सा, जैसे हमने मॉड्यूलस फंक्शन हमने देखा होगा कि मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स में क्या होता है कि अगर आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो या नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए, दोनों से आंसर पॉजिटिव आता है। इसी तरह से हमारा इवन फंक्शन है कि एक्स चाहे तो नेगेटिव हो जाए या चाहे पॉजिटिव हो, आउटपुट हमारा सेम होता है। कि मतलब कि इमेज ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इक्विवेलेंटली उसी का नेगेटिव नंबर अगर पुट किया जाए फंक्शन के अंदर तो इमेज सेम आती है। अब इसको थ्योरेटिकली हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको फॉर्मूला वाइज मैथमेटिकली कैसे लिखें, इसके लिए हम यूज करते हैं एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स। इफ वी पुट और वी रिप्लेस द एक्स विद माइनस एक्स, द फंक्शन डजंट गेट चेंज। फंक्शन वही के वही रहता है, फंक्शन के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको कहेंगे इवन फंक्शन। इसको इमेज से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो भी हम ग्राफ में देखेंगे अभी, बट उसके पहले हम देखते हैं ऑड फंक्शन। इसका बिल्कुल अपोजिट, कि इवन फंक्शन के अंदर हमने x को माइनस एक्स रखा, फंक्शन एग्जैक्टली सेम टू सेम आ गया, कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऑड फंक्शंस में, या मान लो कि हमने x को माइनस एक्स लिखा और उस फंक्शन को कंपेयर करने के लिए माइनस की जरूरत पड़ जाए ऐसे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन किसी की भी जरूरत नहीं है, सीधा एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये दोनों तरफ यहां पर जो है ना, दोनों इक्वलेंट स्टेटमेंट ही है, तो ये जो एक्शन नेगेटिव आ रहा है, इसकी वजह से हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट इवन, इट्स अ ऑड फंक्शन। कई बार ऐसा भी होगा कि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस भी कर दो, लेकिन एफ एक्स भी नहीं लिख सकते, उसको सेम फंक्शन नहीं आता है। माइनस भी लगा दो तो भी सेम फंक्शन नहीं आता है। तो ऐसे फंक्शंस को नाइदर इवन नाइदर ऑड भी बोलते हैं, है ना। तो कुछ फंक्शंस जिनमें एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे तो माइनस लगा के या विदाउट माइनस आल्सो, तभी हम उसको इवन और ऑड की कैटेगरी में रखेंगे। अगर इवन और ऑड की कैटेगरी में नहीं आ रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि दीज फंक्शंस आर नाइदर इवन नाइदर ऑड। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इवन फंक्शन कि अगर मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस एक्स लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? माइनस एक्स का स्क्वायर भी तो एक्स स्क्वायर ही होता है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब कि हमारा सेम फंक्शन रिपीट हो गया, एफ एक्स ही आ गया, इसलिए इसको इवन फंक्शन बोल देंगे। मॉड एक्स ले लो तब भी वही बात हो रही है। एक्स का पावर 4 ले लो, एक्स का पावर 6 ले लीजिए तब भी चलेगा, या फिर x का पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 ले लीजिए। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, 4 पावर लगने से क्या होगा, x का पावर 4 ही बनेगा। x की पावर 6 है तो माइनस एक्स का पावर 6, वो भी x का पावर 6 ही लगाएगा, तो हमारे पास सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फंक्शंस इवन फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन भी अपना इवन फंक्शन होता है, x और माइनस एक्स आउटपुट सेम ही देगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास इवन फंक्शन होते हैं। याद है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या लिखते थे, कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां पर कॉस ऑफ माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख दूं तो बराबर है एकदम ट्रिग्नोमेट्री से। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट्स व्हाई द कॉस फंक्शन इज ट्रीटेड एज इवन फंक्शन। कॉस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब कॉस में कोई चेंज नहीं आता तो सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेक एक्स इज ऑल्सो इवन फंक्शन। तो ये दोनों हमारे पास इवन फंक्शन होते हैं, कॉस और सेक। बाकी के फंक्शंस ऑड कैटेगरी में अपन देखते हैं। यहां पर ऑड कैटेगरी में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर नेगेटिव साइन बाहर आना चाहिए। तो देखते हैं कि एफ एक्स अगर मैंने एक्स क्यूब लिया, क्योंकि यहां पर ऑड पावर है, इधर क्या था, इवन पावर था,
कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन पावर है इसलिए। ऑड पावर अगर आ गई तो क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स का पावर 3 क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब। अब ये जो माइनस एक्स क्यूब है इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर। देखो ये चीज आ गई अपने पास, ये फॉलो हो गया कि एफ एक्स की बजाय मुझे माइनस एफ एक्स मिल रहा है, तो इसलिए मैं एक्स क्यूब को बोलूंगा ऑड फंक्शन। यही चीज और भी फंक्शंस में मिल सकती है, नॉट नेसेसरी कि केवल एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 7 में भी मिल जाएगा, एक्स की पावर 11 में भी मिलेगा, या फिर एक्स की पावर -13 में भी मिल जाएगा। जहां जहां पर एक्स की ऑड इंटीजर पावर हो रही है वो सारे फंक्शंस अपने ऑड फंक्शंस के अंदर मिलेंगे, है ना। ऐसे अगर कहूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, क्या ये भी ऑड होगा, यस। क्यों, क्योंकि अगर मैंने माइनस एक्स लिख दिया तो ये माइनस एक्स मिलेगा, 5 पावर है इसलिए -1 बाय एक्स टू द पावर 5 मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है, इसलिए एज पर द डेफिनेशन इट्स अ ऑड फंक्शन। इसी के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन माइनस थीटा को क्या लिखते थे, माइनस साइन थीटा, इसीलिए साइन ऑफ माइनस एक्स क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे हम। तो ये साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन। अगर साइन एक्स फंक्शन एफ एक्स के बराबर है तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स के बराबर। देखो आ गया यहां पर, तो साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन। इसी तरह से tan x को चेक करो, tan ऑफ माइनस थीटा वाज tan थीटा, सो tan x इज आल्सो द ऑड फंक्शन, cot x इज आल्सो द ऑड फंक्शन, cosec x इज आल्सो द ऑड फंक्शन, क्योंकि sin x से रिलेटेड है, रेसिप्रोकल आ रहा है, तो cosec x इज आल्सो द ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से हम और भी अलग अलग ऑड फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट जब कभी भी अगर सीधा नहीं दिखे, जब कभी भी हम सीधे से आइडेंटिफाई, ये तो बेसिक फंक्शन है इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट मान लो कि इन सभी बेसिक फंक्शन का मिक्स बना दिया कि लेट्स से कि sin x प्लस tan x प्लस एक्स क्यूब, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो तरीका ये कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके इन दोनों को चेक करना है कि कहां पर हमें f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आता है या माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है। अगर दोनों में से कोई नहीं आया तो नाइदर इवन नाइदर ऑड, एफ एक्स आ गया तो इवन हो जाएगा, माइनस एफ एक्स आ गया तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो बेसिक डेफिनेशन को ही फॉलो करके इवन और ऑड फंक्शन को चेक करेंगे हम। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इसमें। प्रॉपर्टीज में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मतलब कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इवन फंक्शन का तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमेशा सिमेट्री मिलेगी। मतलब कि आधा पार्ट ऑफ द कर्व विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड आधा पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ द कर्व विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस। कैसा दिखेगा ग्राफ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लूं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन है, जस्ट अभी देखा हमने। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसा दिखने वाला है, क्वाड्रेटिक, ये रहा कर्व अपना, पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला, ऐसा ओरिजिन से पास होते हुए। देखो आधा पार्ट y एक्सिस के राइट साइड में, आधा पार्ट लेफ्ट साइड। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि y एक्सिस जो है पूरे कर्व को हाफ ऑफ डिवाइड कर रही है, तो इस कर्व के अंदर सिमेट्री आ रही है विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। यही इस लाइन में बोला गया है और ये हर एक इवन फंक्शन के लिए होगा। चाहो तो अपन cos x को भी देख सकते हैं, y इक्वल्स टू cos x। cos x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से। यहां देखो सिमेट्री आ रही है, यस। ये पॉइंट अपना कितना है, π/2, ये कितना हो जाएगा -π/2, ये कितना हो जाएगा 3π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया -π, -3π/2। सिमेट्री आ रही है, यस। अब अगर सिमेट्री है तो क्यों आ रही है, क्यों, ये इसका रीजन क्या है कि ग्राफ का जो है हाफ पार्ट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड हाफ पार्ट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस। ऐसा इसलिए कि अपनी डेफिनेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए यहां देखना कि अगर मैंने x को 1 रखा या फिर x को -1 रखा, x को हम 1 रखें या -1 रखें, कोई फर्क नहीं आएगा इमेज के अंदर। वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल रिमेन सेम, कि चाहे 1 रखो तो भी 1 आ रहा है y की वैल्यू, x को -1 रखो तब भी y की वैल्यू 1 आ रही है,
चाहे तो x की वैल्यू 2 रख दो और -2 रखो, x स्क्वायर इज द 4 ओनली, तो y कोऑर्डिनेट सेम ही आ रहा है। इमेज हमेशा सेम टू सेम मिलेगी, चाहे तो पॉजिटिव रखो और उसी के रिलेटेड रेस्पेक्टिव द नेगेटिव नंबर 3 एंड -3 सेम इमेज ही होगी, इसलिए अपने पास सिमेट्री आ रही है, क्योंकि fx एंड f ऑफ -x बोथ आर इक्वल। सेम चीज यहां देखो, π/2 -π/2 क्या इमेज है? 0। पाई एंड -5 क्या इमेज आ रहा है? -1। 3π/2 एंड -3π/2 क्या इमेज है? 0। तो अब क्योंकि इमेजेस सेम आ रही है, y कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए हमें सिमेट्री भी मिल रही है। समझ में आ रहा है कि अगर हम x और -x रखें उस फंक्शन के अंदर, ऑफ कोर्स इन द डोमेन, तो हमारे पास इमेजेस सेम आएगी, और इमेजेस सेम होगी इसलिए सिमेट्री भी आ रही है अपने पास। तो ये सिमेट्री का रीजन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसी से कनेक्टेड है। अगर ग्राफ को देखो तो ये किस तरह के फंक्शन होंगे, 1 1 होंगे कि मैनी 1 होंगे। अब 1 1 मैनी 1 फंक्शन क्या होता है वो हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1 1 फंक्शंस क्या होते हैं, हर एक पॉइंट पर अलग अलग इमेज मिले, कोई भी एलिमेंट हमें सेम इमेज नहीं मिल पाए तो उसको 1 1 कहते हैं। मैनी 1 एटलीस्ट 2 एलिमेंट इन द डोमेन विल हैव द सेम इमेज, तो फिर उसको मैनी 1 कहते हैं। अब यहां और एक और मेथड मैंने डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और वो मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे कर्व को, तो वो मैनी 1 हो जाता है। यहां ड्रॉ करके देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 पॉइंट्स तो मिल ही रहे कम से कम। यहां हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर फॉलो करते हो तो 2 लाइंस मिलेगी, कहां पर? अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे, इधर भी मिलती जाएगी। और एक तो ये है प्रॉपर्टी, वरना अगर प्रॉपर्टी नहीं भी लगाओ तो सिंपल लॉजिक क्या लग रहा है कि पाई एंड -पाई सेम इमेज आ रहा है, π/2 एंड -π/2 सेम इमेज आ रहा है। किसकी डेफिनेशन में आते हैं? मैनी 1 की, कि 2 ऑफ द एलिमेंट्स, एटलीस्ट 2 ऑफ द एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम इमेज। बहुत सारे एलिमेंट्स की तो सेम इमेज आ रही है यहां पर, तो इट्स अ मैनी 1 फंक्शन। क्वाड्रेटिक में आओ तो भी 2 और -2 सेम इमेज 4 आ रहा है, 3 -3 सेम इमेज 9 आ रहा है, इसलिए ये दोनों ही मैनी 1 फंक्शन है। हर एक इवन फंक्शन में ऐसा मिलेगा, हर एक इवन फंक्शन के अंदर, क्योंकि सिमेट्री आ रही है तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर का इमेज सेम होना ही होना है, कम से कम ये तो होगा ही होगा। इसलिए इट इज श्योर कि फंक्शन विच आर इवन आर ऑलवेज मैनी 1 फंक्शन, दे कैन नॉट बी 1 1। अब इसी के साथ साथ हम ऑड फंक्शन भी चेक कर लेते हैं कि उनके ग्राफ में कुछ ऐसा सिमेट्री जैसी चीज दिखती है कि नहीं दिखती है। तो अगला जो आ रहा है अपना ऑड फंक्शन के लिए, कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज हैविंग सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन। अब यहां पर y एक्सिस नहीं है ना ही x एक्सिस, यहां पर ओरिजिन है, पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिमेट्री आ रही है। पिछले में इवन फंक्शन में सिमेट्री किसके रेस्पेक्ट में थी? y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यहां पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। अब ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री क्यों आई देखते हैं अपन। यहां पर पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन, y इक्वल्स टू x3, ऑड फंक्शन है। एग्जांपल हमने पहले ही ले चुके थे कि क्यों इसको ऑड फंक्शन ले रहे हैं, x को -x से रिप्लेस करो, -fx आ जाता है। ग्राफ जब इसका ड्रॉ करोगे आप, ऐसा कुछ आएगा। अब अगर ये इसका ग्राफ है तो आप चेक करो कि 1 और -1 पर क्या वैल्यूज आ रही है। x इक्वल्स टू 1 पर ये 1 देगा, -1 पर -1 देगा ये, 2 और -2 पर, 2 पर क्या मिलना है? 8 और -2 पर -8, 1 और -1 मिड पॉइंट निकालो। 2 पॉइंट है ये, इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन का मिड पॉइंट निकालोगे। अगर इन दोनों को ज्वाइन करके मिड पॉइंट निकालें तो ओरिजिन पर आ रहा है। देखो 1 और -1 का सम 0, y कोऑर्डिनेट 1 और -1 का सम 0। सेम इज अवेलेबल फॉर 2 एंड 8, -2 एंड -8। इसका और इसका मिड पॉइंट निकालो, 0 ही आ रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें x कोऑर्डिनेट इज h, कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट इज k, तो उसी के रेस्पेक्ट में अगर उसी फंक्शन में मैंने -h पुट किया तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? -k के इक्वल। ऐसा बिकॉज की f ऑफ x इज इक्वल टू -f ऑफ -x की वजह से। तो hk एंड -h, -k इस टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे कंपल्सरीली इन योर कर्व।
और अगर ऐसा है तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, 0 0 ही आ रहा है। और यही चीज हमें बोली गई है कि ओरिजिन विल बी द रिफ्लेक्शन और द कर्व विल हैव द सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। सो वी कैन से कि हाफ पार्ट ऑफ द कर्व ऑन वन साइड ऑफ ओरिजिन विल हैव द रिफ्लेक्शन ऑन द अदर साइड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कि इधर का जो हमारे पास पार्ट आ रहा है कर्व का, इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, अदर साइड से एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। या फिर इसको कह सकते हो कि सिमेट्री आ रही है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, दोनों का मतलब सेम ही आ रहा है। ये हमने एक्स क्यूब का चेक किया, वैसे ही साइन एक्स का भी चेक कर सकते हो। साइन एक्स का भी मैं दिखाता हूं, यहां पर ऐसा कुछ कर्व जाता है साइन एक्स का, तो देखो ये दोनों सिमेट्री दिख रही है, ये वाला और ये वाला सिमेट्री दिख रहा है, तो साइन एक्स में भी दिखेगा, tan x के अंदर भी दिखेगा, cot x के अंदर भी दिखेगा। तो ये सिमेट्री आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हर एक ऑड फंक्शन में दिखनी है। और जहां पर भी जिस किसी भी फंक्शन में ना तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्री दिखे और ना ही ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री दिखे, वो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा। क्योंकि अगर इवन फंक्शन है तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होनी ही चाहिए। ऑड फंक्शन है बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट मस्ट हैव द सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन, और दोनों ही सिमेट्री नहीं है तो फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर कि ऑड फंक्शन कैन बी 1 1 और मेनी 1। अब जैसे ये फंक्शन लो तो ये तो 1 1 है, एक्स क्यूब इज अ 1 1 फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉलो करो 1 1 आ जाएगा, ऑड फंक्शन है। फिर भी साइन एक्स ऑड फंक्शन है, देखा हमने, लेकिन ये मेनी 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉलो करोगे इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो इट्स अ मेनी 1। तो हम कह नहीं सकते कि अगर ऑड फंक्शन है तो ये 1 1 ही होगा या मेनी 1 होगा, इसका कोई रिलेशन यहां पर कोई फिक्स है नहीं। इवन फंक्शन में फिक्स था कि यार इवन फंक्शन हमेशा मेनी 1 होगा ही होगा, ऑड फंक्शन में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। दोनों अपोजिट एग्जांपल्स हमने लिए, एक तो है 1 1, दूसरा है मेनी 1। तो अपन कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, ये प्योरली उस फंक्शन पर ही डिपेंड करने वाला है। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस, वन बाय वन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अपन कवर कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट और समेशन ऑफ इवन और ऑड फंक्शंस को देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। टू इवन फंक्शन मतलब कि लेट्स से कि fx और gx ये दोनों ही इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो लेट्स से कि हम एक नया फंक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट से बनाते हैं, fx इंटू gx। हम चाह रहे हैं कि fx इंटू gx द hx फंक्शन इज इट इवन और ऑड। तरीका क्या है चेक करने का कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो h ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, f ऑफ माइनस एक्स g ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज fx एंड gx आर even function, so f of minus x will be fx and g of minus x is gx। देखो ओरिजिनल फंक्शन hx के बराबर आ गया, इसलिए हम बोलेंगे कि hx और h of minus x इक्वल है तो फंक्शन इज इवन फंक्शन। सो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन ओनली। Same method we will apply for the next few further properties. Sum and difference of two even function। यहां प्रोडक्ट लिया था, अब सम और डिफरेंस कि fx प्लस gx या fx माइनस gx ये भी इवन फंक्शन होंगे। कैसे, fx आ रहा है तो f ऑफ माइनस एक्स लगाओ, g ऑफ माइनस एक्स दोनों किसके इक्वल होंगे, fx, क्योंकि ओरिजिनली fx इज अ इवन फंक्शन, और g ऑफ माइनस एक्स भी gx हो जाएगा। देखो सेम फंक्शन आ गया, कोई चेंज नहीं आ रहा अपने पास, तो इट्स अ इवन फंक्शन। यही अगर माइनस होता तब भी लगा सकते थे। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन ओनली। लेट्स चेक कि ऑड फंक्शन में कैसे होता है कि अगर हमने सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शंस देखा, ये रहा सम और माइनस भी लगा देंगे तो डिफरेंस भी हो जाएगा। तो हमें चेक करना है कि fx और gx अगर ऑड फंक्शन है तो उनका सम वो ऑड होगा कि इवन। तरीका वही अभी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस किया जाए और थोड़ा सा सॉल्व करता है। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या मिलना है, माइनस एफ एक्स, बिकॉज इट्स अ ऑड फंक्शन। g ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो माइनस जी एक्स, अगेन इट्स अ ऑड फंक्शन। माइनस कॉमन ले लो तो एफ एक्स प्लस जी एक्स आ रहा है। देखो माइनस कॉमन लेते ही अपने ओरिजिनल से कंपेयर कर सकते हैं, और माइनस एक्स आ रहा है इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो यही हमें इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। यहां पर सम की बात हो रही है, डिफरेंस लो तब भी हो जाएगा।
यहां डिफरेंस लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ये डिफरेंस में भी हो जाए। सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, कि अगर एक इवन हो और एक ऑड हो तो हम कह नहीं सकते, इनफैक्ट नाइदर इवन नाइदर ऑड हो जाएगा। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं यहां पर कि एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इज इवन, एक्स क्यूब इज ऑड। लेट्स से दिस इज एच एक्स, तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब की जगह माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसा कि वैसा ही रहना है। अब ये अगर मैं कंपेयर करूं एच ऑफ माइनस एक्स, एच एक्स के बराबर है क्या ये? नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस आ गया। क्या ये माइनस एच एक्स के बराबर है? नहीं, रीजन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी भी पॉजिटिव है। तो कैसे हम दो टर्म से उनके दोनों कोएफिशिएंट को एक ही साइन में कन्वर्ट करें? पॉसिबल भी नहीं है। माइनस कॉमन लेंगे अगर हम, तो माइनस कॉमन लेने से क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एच एक्स में नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे यहां पर पॉजिटिव चाहिए था लेकिन नेगेटिव आ रहा है, तो ये एच एक्स ना तो एच एक्स के इक्वल है ना ही माइनस एच एक्स के इक्वल है, तो इट इज नाइदर इवन नाइदर ऑड, ओरिजिनल से कंपेरेबल ही नहीं है, इसलिए तो ये इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट पर आ रहे हैं अब। अभी तक हमने सम और डिफरेंस लिया, अब आ रहे हैं प्रोडक्ट पर कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, ये हम ले रहे हैं ऑड फंक्शंस। प्रोडक्ट किया जाए तो एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स से एक माइनस बाहर आएगा, जी ऑफ माइनस एक्स से दूसरा माइनस बाहर आएगा। माइनस इंटू माइनस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स ही आने वाला है, वही हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। तो अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए विदाउट द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, इट्स अ इवन फंक्शन ओनली। यही हमें यहां पर एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन आता है। कैसे कि एफ एक्स को ले लेते हैं अपन इवन और जी एक्स को ले लेते हैं ऑड, क्योंकि यहां पर एक इवन है और एक ऑड है। हमें लगाना है प्रोडक्ट, सो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये हमें चेक करना है। तो तरीका वही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स। अब क्योंकि एफ एक्स इवन फंक्शन है इसलिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स के ही बराबर होगा। जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि ये ऑड है इसलिए माइनस बाहर निकालना है इसमें, माइनस ऑफ जी एक्स, माइनस बाहर ले लो, प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखो ओरिजिनली क्या था, एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या आ गया माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। किसकी डेफिनेशन लग रही है, ऑड फंक्शन की, और यही हमें यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन आ गया अपने पास। इसी तरीके से जनरल फंक्शन लेकर के आप सारी प्रॉपर्टीज को, प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, सब कुछ याद कर सकते हैं। इवन यहां पर तो 2 फंक्शंस का लिया है, 3 फंक्शन, 4 फंक्शंस, मोर देन 2 फंक्शंस हो, उन सभी में वेरीफाई कर सकते हैं आप। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी फंक्शन इज इवन एंड ऑड। जैसा कि हम पहले देखे थे, जरूर नहीं कि सारे फंक्शंस इवन में ही हो या ऑड में हो। कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जो ना तो इवन में आ रहे हैं ना ही ऑड में आ रहे हैं। जैसे हमने देखा था एक फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ना तो इवन है ना ही ऑड है, माइनस बाहर ले भी नहीं सकते इसमें। e टू द पावर एक्स देखो, बेसिक फंक्शन है, ग्राफ देखेंगे सिमेट्री आ रही है क्या इसकी, ये e टू द पावर एक्स का कर्व है अपना, सिमेट्री ना तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिख रही है ना ही ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। वाई एक्सिस में हाफ पार्ट इधर की तरफ आ रहा है, हाफ पार्ट इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहे, सो वाई एक्सिस इज नॉट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्री नहीं है, इसलिए ना ही इवन है ना ही ऑड है। ऐसे ही y इक्वल टू लॉग एक्स चेक कर सकते हो, लॉग एक्स में तो x नेगेटिव डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो log ऑफ -2 इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, तो बात चेक ही नहीं करना है कि हमें इवन होगा कि ऑड होगा, डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो ये नाइदर इवन नाइदर ऑड। सीधा मॉड x हो जाए तब बात हो सकती है, log ऑफ मॉड x हो जाए तब ये इवन हो जाएगा, बट ये इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लॉग फंक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ मॉड x। तो log ऑफ मॉड x इज अ इवन फंक्शन। सिंपल log x इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज, तो सिंपल log x तो हमारा ना ही इवन है ना ही ऑड है।
तो मॉड अगर आ रहा है इसकी वजह से इवन बन सकता है, बट केवल अगर मॉड नहीं है, ओनली log x लिखा हुआ है, तो ये ना तो इवन होगा ना ही ऑड हो जाएगा ये। फिर ग्राफ से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है कि जीरो फंक्शन। अच्छा चलो पहले अपन देखते हैं कि फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो क्या वो इवन होगा कि ऑड होगा। मान लो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 3 के इक्वल है, क्या ये इवन है या ऑड है। चेक करो कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए y इक्वल्स टू 3 ऐसी लाइन आएगी, दिस पॉइंट विल बी 0,3। बताओ इसकी सिमेट्री y एक्सिस के रेस्पेक्ट में है या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी कि इसकी सिमेट्री y एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, इवन फंक्शन। या फिर डेफिनेशन लगाओ कि fx और माइनस fx और f ऑफ माइनस x क्या आता है, दोनों ही 3 के इक्वल आ रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं हुआ, 3 का 3 ही रहने वाला है, तो ये इवन फंक्शन आ रहा है। अब अगर ये हमने क्या देखा है, कांस्टेंट फंक्शन 3 था इसलिए इवन फंक्शन। मान लो कि वो कांस्टेंट 0 हो गया, fx इक्वल टू 0, तब क्या होगा। अब वो जो कांस्टेंट है उसको आप ड्रॉ करोगे ना, तो fx इक्वल टू 0 क्या लाइन बनाएगा, x एक्सिस से कोइंसाइड करते हुए, ये हो जाएगी fx बराबर 0। अब इसका सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस तो दिख ही रहा है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्री आ रहा है। कैसे, 1,0 इधर कोई पॉइंट है और इधर कोई पॉइंट होगा -1,0। देखो मिड पॉइंट ओरिजिन आ रहा है का, यस, 20 -20 दोनों का मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 0,0 ओरिजिन आ रहा है। दैट मीन्स इट इज इवन एज वेल एज ऑड, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्री आ रहा है। और चेक भी कर सकते हो fx से f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, 0, कांस्टेंट फंक्शन है, 0 ही आ रहा है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा अपने पास। तो इट्स अ इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड फंक्शन, दोनों ही एक साथ, केवल और केवल एक फंक्शन ही है ये कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल 0, जो इवन भी है साथ के साथ ऑड भी आ रहा है। ठीक है, सो यहां तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है इवन और ऑड फंक्शन की। सो आई होप कि आपको ये थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, हम इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे, जिनमें हमें फंक्शन दिया होगा और चेक करना है कि क्या ये इवन है या ऑड है। फंक्शन इतने बेसिक नहीं रहने वाले हैं जैसे कि साइन कॉस वगैरह, ऐसा नहीं आएंगे। हाँ, इनके मिक्स हो जाएंगे, जैसे बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स या log ऑफ cos x, ऐसे कुछ फंक्शंस मिक्स फंक्शन बना देंगे, कंपोजिट फंक्शन बना सकते हैं, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या पावर में भी लगाते हैं। तो फिर वो कौन से फंक्शंस होंगे, इवन होंगे या ऑड होंगे, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। और क्या हम डोमेन को चेंज करके या रेंज को या फंक्शन में थोड़ा सा प्लस माइनस को चेंज करके कैसे तो इवन को ऑड में बनाए या ऑड को इवन बनाए, ये वाले क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप कि आपको ये वाले कंसेप्ट जो भी हमने अभी इस वीडियो में पढ़े हैं, डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टीज, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर है एंड इफ यू फील दैट कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा नॉलेज में एनहेंस किया है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट कि जब भी हमारे वीडियोस नए नए अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हाथों हाथ उन वीडियोस को देख करके अपनी जेईई मेन की प्रिपरेशन और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। सो इसी के साथ वी फिनिश आवर वीडियो टुडे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।